हेलो है हाय। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री फॉर फिजियोलॉजी टॉपिक से है ना एटम एंड मॉलिक्यूल के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बेसिक से क्वेश्चंस हैं। सो विच ऑफ द पार्टिकल्स लिस्टेड बिलो इज स्मॉलेस्ट? कौन सा पार्टिकल है? सो प्रोटॉन स्मॉलेस्ट होता है एंड सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि स्मॉलर देन द अदर्स होता है। सो केमिकल नेम फॉर द सोडियम क्या होता है? सोडियम का केमिकल नेम Na से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Na का मतलब होता है नेट्रियम एंड ये लैटिन नेम होता है सोडियम का। एंड मोलिकुलर कंपाउंड में बी डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किस से डिफाइन किया जा सकता है? सो एटम्स फ्रॉम नॉन मेटल्स elements covalently bonded. Only non-metal elements are involved in the covalent molecular bonding में involved होते हैं and many drugs are neutralized to form salts and administered in this form. What is the main advantage of administering the salt from the drug? जो कई सारी ड्रग होती है न्यूट्रलाइज की जाती है बनाने के लिए सॉल्ट एंड एडमिनिस्टर की जाती हैं दिस फॉर्म में सॉल्ट फॉर्म में। एंड व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज क्या होता है एडमिनिस्टरिंग सॉल्ट फॉर्म जो ड्रग का होता है उस फॉर्म में क्यों करते हैं एडमिनिस्टर? उसका एडवांटेज क्या है उसको बताना है। तो उसका एडवांटेज होता है मोर सोल्यूबल इन वाटर होता है। जो सॉल्ट फॉर्म होता है हैविंग पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड मोर लाइकली टू बी सोल्यूबल इन वाटर। सो इनकरेक्ट कौन सा है इसमें ऑप्शन? सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम बिकॉज उसको सब ऑप्शन पढ़ना एंड फिर उसको एक्सप्लेन करना उसका ज़रूरत जहाँ पे होगा वहाँ कर दूँगी, यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ओके, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेटल एटम्स विल फॉर्म कंपाउंड्स विथ मेटल एटम्स। ओके, मेटल एटम्स किसके साथ कंपाउंड फॉर्म करेंगे? मेटल एटम्स के साथ। ये ऑप्शन है गलत। सो मेटल एटम्स कैन ओनली फॉर्म आयनिक नॉन मोलिकुलर कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल एटम्स। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन है एक्ट बिटवीन द हाइड्रोजन इन वन OH माइनस OH जो बॉन्ड होता है आपने पढ़ रखा होगा एंड या फिर ये जो नाइट्राइल ग्रुप होता है एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड अदर। So slightly positive hydrogen atom in one molecule is attracted to the adjacent slightly negative oxygen or nitrogen. So given atomic mass of nitrogen is 14 and hydrogen is 1. So what is the mass in grams of one molecule of ammonia? अमोनिया के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितना मास होगा? सो करेक्ट ऑप्शन है 17। और ये 17 कैसे हुआ? सो फार्मूला जैसे कि दिया है 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन NH3 होता है अमोनिया का फार्मूला। एंड सो 1 जब नाइट्रोजन का है तो 1/14 एंड 3 हाइड्रोजन की 3 गुणा 1 तो 14 एकम 14 प्लस 3 गुणा 1 तो कितना हो गया? 14 3 17। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 17। ओके, so choose the ending that will correctly complete the sentence. When atoms of a metal element and atoms of non-metal elements react तो result क्या होगा? ionic compounds consisting of ions in a lattice. So result में आयन प्रोड्यूस होंगे। सो एटम ऑफ मेटल एलिमेंट रिएक्ट करते हैं एटम ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट के साथ तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं आयंस हेल्ड इन विद a lattice when a solid form. And in a water molecule the bond between oxygen and hydrogen is हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड एंड ए पोलर बॉन्ड होता है। एज बोथ एटम्स आर नॉन मेटल, जैसा कि देख सकते हैं दोनों एटम्स नॉन मेटल हैं तो बॉन्डिंग इज कोवलेंट एंड एज एटम्स डिफर इन देयर अट्रैक्शन फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स the bond is polar and electrons are more closely attracted to oxygen. So some atoms of potassium contains 19
protons and 20 neutrons in their nuclei. So which of, जैसे कि अब इसमें 19 प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स वुड भी क्या एटॉमिक नंबर, एंड जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है एटॉमिक मास। तो इसमें वही दिखाया गया है। तो जो एटॉमिक नंबर है 19 वो वुड भी नीचे, तो ये होगा 90। सीधे सीधे होता है यार, समझ लो। जैसे कोई भी है, यहाँ पे क्या आएगा एटॉमिक नंबर आएगा एंड यहाँ पे एटॉमिक मास। तो इन दोनों का काउंट कर लो, 20 + 19 कितना हो जाएगा 39, एंड एटॉमिक नंबर है 19, तो कितना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ओके हाँ। एंड द केमिकल एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स। मेटल एलिमेंट्स और नॉन मेटल एलिमेंट्स में डिवाइड किए जाएंगे तो कौन सा स्टेटमेंट अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल्स करेक्ट होगा? तो मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड कैटायन। जो मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उनको कैटायंस बोलते हैं। एंड दे आर अट्रैक्टेड टू ए कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूज होते हैं वो किस तरफ जाते हैं? कैथोड से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। सो 24 ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स आर एसेंशियल टू द ह्यूमन बॉडी। 24 एसेंशियल होते हैं किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए। फॉर बल्क एलिमेंट्स 7 आर मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 13 आर ट्रेस एलिमेंट, जो कि कुछ मिनिमल। ट्रेस का मतलब होता है कम मात्रा में। सो विच आर द 4 बल्क एलिमेंट? मेन जो बल्क एलिमेंट क्या है? ये मेन जो है सी एच, ये एच है, ओ एन। ये जो 4 चीज़ें हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बल्क में हमें चाहिए होती है बॉडी में। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जिसमें है इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यही ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ओके सो देयर आर 4 बल्क एलिमेंट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। और सबसे मेन जो 3 अगर पूछ ले तो ये हैं CHO, यही है बेस। ओके एंड नॉन मोलिकुलर कंपाउंड्स फॉर्म द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ। नॉन मोलिकुलर कंपाउंड जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन बनाता है वो कौन सा है? मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के साथ बनाते हैं। कौन सा? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स। सो स्ट्रक्चर्स आर द फॉर्म आर नॉन मोलिकुलर, नॉट मोलिकुलर। मोलिकुलर नहीं होते हैं। So molecules are relatively easy to separate from one another. This means that the bonds between them are relatively weak. So जो ease of separation, जिसमें separation easily हो जाता है, implies क्या करता है? relatively weak bond बनाता है। मतलब weak bonds होंगे तभी separation होने की chances ज़्यादा होंगे, है ना। तो both ionic and covalent बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये आसानी से नहीं टूटेंगे। ओके कहीं भी हो, जैसे किसी का स्ट्रॉन्ग प्यार है कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी नहीं टूटेगा ना, जल्दी से दूर नहीं होंगे। वीक बॉन्ड पहले से था, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं थी तो वो टूट गया, सीधा सीधा है। सो व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम एटम रिएक्ट टू फॉर्म ए कंपाउंड? क्या होता है जब सोडियम एटम रिएक्ट करता है एक कंपाउंड से? दैट द एटम विल क्या होगा? तो एटम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सोडियम इज ए मेटल, सो विल लूज इलेक्ट्रॉन, लूज करेगा। एंड इट अकर्स इन पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या करता है? लूज करता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को। सो व्हेन नाइट्रोजन कंबाइन, जब नाइट्रोजन कंबाइन करती है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म कंपाउंड, इट्स फार्मूला विल बी, तो क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है भाई। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ओके तो ये दोनों मिलके अमोनिया बनाएंगे NH3। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम इज द वीकेस्ट? कौन सा वीकेस्ट बॉन्ड है? अभी बात कर रहे थे ना,
तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड. Almost all covalent bonds are polar bonds. So ionic and non-molar molecular compounds are likely to have which of the following sets of properties. जो आयनिक और नॉन मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन से टाइप के सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं? तो उसमें पाई जाती हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन एंड नो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ ए सोल्यूबल इन वाटर. मतलब कि जो कि आयनिक और नॉन मॉलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर इंडिकेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. सो कौन सा बेस डिस्क्राइब करता है मॉलिक्यूल कैसा होता है? द पार्टिकल्स आर विच कोवलेंट compounds are composed. Molecules are the particles of covalent compound. मतलब कि covalent compound होते हैं. So true of metal elements. metal elements के बारे में क्या सही है? So 4 common metal elements in the body have symbols CHON. ये 4 metal elements जो कि मोस्ट कॉमन है. क्या ये सही है? मुझे तो सही लग रहा है. सो दे फॉर्म कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल. क्या नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाते हैं? अगर मेटल है तो यस वो नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाते हैं. एंड दे व्हेन दे फॉर्म कंपाउंड्स दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. मेटल जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन नहीं करते हैं. एंड इन द बॉडी आयन एंड मेटल एटम्स हैव ए नेगेटिव चार्ज. तो ये भी गलत है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी को माना गया है. मेटल के बारे में ये तो सही है लेकिन ऊपर वाला इस वजह से गलत होगा. वैसे ये चीज़ सही है कि ये चारों जो है पाए जाते हैं बहुत ही आयत में, लेकिन यहाँ पे मेटल के बारे में पूछा गया जबकि ये सब मेटल नहीं है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये चारों मेटल नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है. ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ सिम्बल्स रिप्रेजेंट केमिकल एलिमेंट. केमिकल एलिमेंट को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? सो ऑक्सीजन जो है सिम्बलाइजेज एलिमेंट नंबर 16. So what is the name given the particles that make up a covalent compound? कौन सा बनाता है? molecules बनाते हैं covalent compounds. And compounds may be described by which of the following statement? So pure substances that contain 2 or more elements उनको हम लोग compounds बोलते हैं. And और बी के बारे में क्या दिया गया है? मटेरियल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल. जो कि पार्टिकल्स से बने होते हैं उनको मॉलिक्यूल कहते हैं. वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है. एंड जो सिंबल फॉर पोटेशियम इज विच ऑफ द फॉलोइंग. पोटेशियम का सिंबल क्या है? के है, पढ़ रखा है बचपन में. कैलियम लैटिन वर्ड से लिया गया है. कोवेलेंट इज द टर्म अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स. तो ये अप्लाई होता है बिटवीन नॉन मेटल एटम्स के बीच में. सो नॉन मेटल शेयर इलेक्ट्रॉन व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर रेदर देन लूजिंग और गेनिंग, हेंस द प्रीफिक्स CO. एंड given that 1 mole is 6 into 10 by 10 particles, how much is millimole? कौन सा मोल होता है जो कि 6 गुणा 10⁻23 पार्टिकल होता है एंड ये कितना मिलीमोल होता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 6 into 10⁻20 particles. A millimole is 1,000 of a mole and 1 millimole is equal to 10⁻³ into 6 into 10⁻23. सो 1 मिलीमोल में 6 गुणा 10⁻20 पार्टिकल्स होंगे. सो फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन है? तो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं. एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए नॉन मेटल एलिमेंट्स नोन एज एटम.
एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, नॉट जस्ट नॉन मेटल्स, ना कि सिर्फ नॉन मेटल्स का ही बल्कि वैसे भी स्मॉलेस्ट है। एंड डिफरेंस बिटवीन आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स, के बीच में क्या डिफरेंस है? सो आयन मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल एटम बट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन्वॉल्व मोर देन वन एटम। मॉलिक्यूल्स में ऑब्वियसली मोर देन वन एटम्स होते हैं, तभी वो मॉलिक्यूल बनता है। एंड four different types of matter listed below which is not an example of element का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? गोल्ड का सिंबल AU, वाटर H2O, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन O। तो ये तीनों तो हो गए हमारे एलिमेंट्स। तो क्या नहीं है? वाटर नहीं है ऑब्वियसली, इसमें दो एलिमेंट्स हैं H एंड O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है वाटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain pure substance A, which when heated is changed into two quite different pure substances C and D. The following statement must be true. A is a compound. So क्या कंपाउंड ही तो अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटम्स इज फॉल्स, मतलब कि गलत है। तो क्या गलत है भाई? दे आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस, तो ये सही है। नियरली ऑल दियर मास इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, तो ये भी सही है। इन ए न्यूट्रल एटम प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर, ऑब्वियसली। और जब न्यूक्लियस कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में क्या इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना ज़रूरी है? नहीं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा था, पोटेशियम में 19 प्रोटॉन थे, 20 न्यूट्रॉन थे, तो ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा। ओके, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स लिस्टेड बिलो इंक्रीजिंग साइज लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट, सो ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन का छोटा होता है, देन प्रोटॉन, देन एटम, फिर मॉलिक्यूल। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ए सब अटोमिक पार्टिकल? का नेम क्या होता है? न्यूट्रॉन एक सब अटोमिक पार्टिकल है, बाकी सब सब अटोमिक नहीं है। टू एटम्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है एटम के बारे में? तो क्या करेक्ट है? दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसमें सेम क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर मीन्स डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड हेंस डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट का ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑक्युपाइंग ग्रुप बी एंड पीरियड 4 ऑफ फिफ्थ ए? बी का मतलब फिफ्थ ए है। एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियड 4 पीरियोडिक टेबल कौन सी होगी? सो ये होगी 51। दिस इज आर्सेनिक कंपाउंड है एंड 51 इसका होता है, 51 इसका एटॉमिक नंबर आर्सेनिक का होता है। सो एटम्स ऑफ आयोडीन कंटेन 53 प्रोटॉन, 78 न्यूट्रॉन। सो करेक्ट सिंबल क्या होगा? 53 प्रोटॉन्स हैं एंड तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन को ऐड कर देंगे तो 53 आई 131 बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटम नॉर्मली फॉर्म्स आयंस हैविंग ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज? तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम में पाया जाता है, क्लोरीन में नेगेटिव होता है, सल्फर का भी कैसा होता है आप लोग बता दे सकते हैं? सल्फर में नेगेटिव, मैग्नीशियम में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग आइसोटोप्स इज फॉल्स? कौन सा आइसोटोप फॉल्स होता है? तो दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दियर एटम्स, तो ये गलत है। आइसोटोप क्या होता है? जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, तो डिफरेंट नंबर इन न्यूट्रॉन्स वाइल हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको बोलते हैं आइसोटोप। एंड एलिमेंट्स नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल एंड टू, so following representation bonding will be nitrogen is correct। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी एंड ट्रिपल जी करेक्ट
by n. Okay. So next question, following properties least likely to be possessed by a covalent molecular substance. So correct ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेल्टिंग पॉइंट अबव 400 होता है. ए हाई मेल्टिंग पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सब्सटेंस. सम कोवेलेंट कंपाउंड्स आर soluble in water. So the diagram below display covalent bonds present in series simply molecules. In which case number of bonds surrounding an atom in the diagram below incorrect. कौन सा incorrect है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड अमोनिया एंड वाटर. सो इनकरेक्ट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का इनकरेक्ट है. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकरेक्ट. सो कार्बन मस्ट फॉर्म 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की जो होती है वैलेंसी 4 होती है, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड ये 5th ए में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में. यहाँ से हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है. वाटर का HOH होता है, अमोनिया का NH3 होता है, एंड ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का है ये इस वजह से सही है. ये देखिए ये Cl दिख रहा है, ये गलत हो गया, ये C है. C की 4 वैलेंसी होती है और क्लोरीन का 1 होता है. ओके. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ए. अब हम लोग सॉल्यूशन से क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. ओके. कि सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा. हम लोग डायरेक्टली MCQs करेंगे.